की घटना के बाद बेरमो भी हॉट सीट है और पूरे झारखंड की नज़र बेरमो पे आके टिक गई है। अच्छा। मेरे शरीर की कुछ पीड़ा कहिए, दर्द कहिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर कहीं ना कहीं थोड़ा विजय प्राप्त कर लिए। नहीं तो आसान, अगर वो गठबंधन में नहीं लड़ते तो उनका क्या हाल होता। दो ही लोग हैं, एक बुरा है एक बदनाम है, उसी में से किसी को चुनना होगा। तो उस ऐसा लगता है कि काश हम लोग के लिए 48 घंटे का दिन होता, 24 घंटा कम पड़ रहा है। वो मूर्ख लोग हैं, हमको कहेंगे, उनको राजनीति की समझ नहीं है। वोट कटवा का मतलब कि वो इतने कम उम्र के बच्चे बच्चियां उसका नाम जानते हैं। अभी भी देखिए खाना गीला करके चल रहा है, क्योंकि मतलब जो चावल रोटी है वो आसानी से पार नहीं हो रहा है गले के, तो फिर गीला सफ़र बहुत कठिन और कष्टकारी है। आपके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि आप एक वोट कटवा पार्टी हैं। अपनी जान से खेलने के लिए प्रेरित करती है, जान को जोखिम में रख कर काम करने के लिए प्रेरित करती है। और मेरा जो पहचान है वही भाषण सुनना चाहते हैं। अभी रामगढ़ से मांडू जाना, मांडू से 42 किलोमीटर गोमिया बाइक में आना। अभी बाइक का स्पीड 90 95 100 किलोमीटर प्रति घंटा। गोलैया रोड, दाएं बाएं जिलेबी रोड घूम रहा है। अभी जब हमारी पार्टी कुछ नहीं तो अगर कोई कुछ है तो सिर्फ जयराम महतो है। हमारे गए थे बेरमो, लेकिन हम लोग को लगा कि डुमरी ज़्यादा हॉट सीट है। जुड़ेंगे, बहुत सारे लोग छोड़ेंगे, चलता रहेगा। डुमरी का रोड शो, नावाडी का रोड शो वो ऐतिहासिक है। मैंने विकल्प दिया जो लोग इंडिया एनडीए से उब चुके थे, लेकिन वोट मजबूरी में करते थे, क्योंकि लोग जोहार हजारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। 2 दिन से डुमरी में थे, लेकिन जयराम दादा मिल नहीं रहे थे, तो ऐसे जगह पे आ गए हैं जहाँ पे वो खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। दादा कितना बजे पहुँचे आज यहाँ पे? 3:13-14 में। अब फिर अभी सुबह उठ के फिर सभा में जाना है। आज अंतिम प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है, तो फिर वहाँ कार्यक्रम की तैयारी करनी है। बिल्कुल, तो यही सब खा के निकलते हैं। हाँ, यही खा के निकले हैं, नहाए धोए नहीं है, सोते उठे सिर्फ कुला किए हैं, ब्रश किए हैं और निकलेंगे अब। अभी फिर रहेगा प्रोग्राम रहेगा। हाँ, अब आज और कल हमको नहीं लगता है नहाने का मौका मिलेगा। अभी के बाद हाँ, चुनाव के दिन नहा धो के चुनाव वोट करने के लिए जाएंगे। बिल्कुल, तो हम लोग जब रामगढ़ से आ रहे थे, मांडू से आ रहे थे, तो इनका काफिला जो है गोमिया की तरफ जा रहा था, बेरमो की तरफ जा रहा था, चंदन क्यारी, सिल्ली, हर जगह जा रहा था। तो इतना ज़्यादा व्यस्तता थी रही कि कोई पकड़ नहीं पा रहा था जयराम महतो को। हेलीकॉप्टर से भी फास्ट भागे हैं इस चुनाव में। ये सत्य है। क्या कैसे किया ये? देखिए जुनून सबसे बड़ा चीज़ होता है, क्योंकि हम भी जब कार्यक्रम को करने के बाद जब हम खुद की समीक्षा करते हैं तो आश्चर्यजनक लगता है कि रामगढ़ रामगढ़ से मांडू जाना, मांडू से 42 किलोमीटर गोमिया बाइक में आना। अभी बाइक का स्पीड 90 95 100 किलोमीटर प्रति घंटा। गोलैया रोड, दाएं बाएं जिलेबी रोड घूम रहा है। फिर वहाँ से बिशुनगढ़ 30 किलोमीटर फिर बाइक में सवार होकर, बिना कोई प्रोटोकॉल के, ना आगे कोई ना पीछे कोई, अकेले बाइक में हम और मेरा साथी। तो ये सारी चीज़ें बहुत आश्चर्यचकित शरीर चीज़ है। कैसे झेल रहा है, पूरा त्याग दिए हैं। देखिए हमको लगता है ना कि इंसान, हम उस परिस्थिति में अपने आप को पा लिए हैं कि कुछ कुछ चीज़ों को हम जीत लिए हैं। मेरे शरीर की कुछ पीड़ा कहिए, दर्द कहिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर कहीं ना कहीं थोड़ा विजय प्राप्त कर लिए। नहीं तो आसान नहीं था इस चुनाव में अकेले इन सारी चीज़ों को हैंडल कर पाना। तो अभी भी देखिए खाना गीला करके चल रहा है, क्योंकि मतलब जो चावल रोटी है वो आसानी से पार नहीं हो रहा है गले के, तो फिर गीला करके खाना को खाना पड़ रहा है। और फिर हर जगह भाषण भी देना, वो आवाज़ निकालना, फिर वो ताकत से निकालना, वही एनर्जी से हर जगह देना। तो जो लोग हैं वो सुनना चाहते हैं कि जयराम महतो जब आएगा तो पूरा ताकत से दहाड़ेगा। एक्चुअली वही चाहते हैं लोग कि पूरी ताकत और मेरी जो एनर्जी है और मेरा जो पहचान है वही भाषण सुनना चाहते हैं। अभी जो कुछ दिन हुआ है घटना, जैसे आप लोकसभा के बाद 25 के बाद जब नॉमिनेशन खत्म हुआ सभी जगह का, तो आप 13 तारीख तक जो दूसरे फर्स्ट फेज़ में जहाँ पे इलेक्शन हुआ वहाँ भी गए, और फिर 13 के बाद सेकंड फेज़ में जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है वहाँ भी जा रहे हैं। तो भाग दौड़ में दिमाग में क्या चल रहा है? मतलब दिमाग में तो सब कुछ हो गया होगा कि मतलब मिक्स हो गया होगा सब कुछ, कहाँ जाएँ कहाँ नहीं जाएँ, कैसे करें क्या करें। बिल्कुल कन्फ्यूजिंग है। उसके बावजूद हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, ये आश्चर्यचकित है। जो कि कल जरीडीह का पूरा प्रखंड का रोड शो था, और एक प्रखंड का गली गली घूमना आसान नहीं है। वहाँ से गोमियाँ भागें कसमार, दौड़ते दौड़ते, बहुत स्पीड गाड़ी, धूल खाते खाते, फिर वहाँ से भगाएं चंद्रपुरा, रात को भागम भाग, फिर वहाँ रात चंदन क्यारी, फिर चंदन क्यारी से बालीडी से लास्ट रात को डुमरी। सफ़र बहुत कठिन और कष्टकारी है, लेकिन इस सफ़र के बाद जो मंजिल मिलेगी वो कहीं ना कहीं खुशहाली लेके आएगी। बहुत लोग जैसे आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि भाई आप एक जाति को लेकर चलते, अभी भी वो चल रहा है। ये क्यों पीछे पड़े हुए हैं लोग, ये हम जानना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, जहाँ भी जिस गांव में जा रहे हैं झारखंड के, वहाँ पे छोटा बच्चा भी जयराम महतो का नाम ले रहा है। आखिर ये कैसे हुआ? यही तो खास बात है कि आज तक
झारखंड के हिस्ट्री में कोई लीडर ऐसा पैदा नहीं हुआ था जिसको इतने कम उम्र के बच्चे बच्चियां उसका नाम जानते हैं, और नाम ही नहीं जानते हैं, उसे अपना आदर्श मानने लगे हैं, उसे चाहने लगे हैं। ये तो बहुत बड़ा बदलाव झारखंड की पॉलिटिक्स में हुआ है। 2-2.5 साल का बच्चा बच्ची कौन है, जयराम महतो, छाप खींची। तो बहुत ये भावुक पल होता है जब ऐसी घटनाएं सामने आती है। छोटे छोटे बच्चे अपनी गुल्लक में पैसे इकट्ठा करके रखे हैं, 100, 150, 200, जब वो मंच में आके हाथों में देते हैं कि ये गुल्लक ही नहीं, इस आपको अपने भविष्य आपके यहाँ, हमारा भविष्य आपके हाथों में है, तो बड़ा भावुक पल होता है। और वही भावुक लम्हा लोगों की जिम्मेवारी, उम्मीदें हम लोगों को संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है, अपनी जान से खेलने के लिए प्रेरित करती है, जान को जोखिम में रख कर काम करने के लिए प्रेरित करती है। 2 दिन और बचे हैं, 20 तारीख को वोटिंग होगा, अब प्रचार भी खत्म हो जाएगा, ये 2 दिन तो एकदम शांति से बीतेगा। ये बताइए, जिस दिन से आपने स्टार्ट की राजनीति, पहला राजनीति स्टार्ट किया, और आज का दिन, लोकसभा का भी पोलिंग हो गया, उसके बाद का आज का दिन कैसे देख रहे हैं? मतलब क्या बदलाव आया एक आपकी ज़िंदगी में? आपने लोगों की ज़िंदगी में जो बदलाव किया वो हम लोग देखा है, हम लोगों ने देखा है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में पर्सनल आसपास में क्या बदलाव आया? देखिए, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारा बदलाव आया। इससे पहले जो मेरा क्रियाकलाप था, मेरे जो एक्टिविटीज़ थी, वो सारे सारे समाप्त हो गए। माने कह सकते हैं आपका जो पर्सनल लाइफ होता है, और हर व्यक्ति का, हर इंसान के पर्सनल लाइफ होता है, वो पर्सनल लाइफ हम लोग का द एंड हो चुका है। अब आप समाज, पब्लिक, राज्य की प्रॉपर्टी है, और उस लिहाज से अब आपको आपकी व्यक्तिगत इच्छाएं, खुशी, गम मायने नहीं करती है। आपकी खुशी आपके लोगों की खुशी से है, आपका गम आपके लोगों के गम से है। तो ये सारी चीज़ें बदलाव तो हुआ, समय का बहुत अभाव रहा। ऐसा लगता है कि काश हम लोग के लिए 48 घंटे का दिन होता, 24 घंटा कम पड़ रहा है। जबकि हम लोग नहाने से बच रहे हैं कि नहाएंगे तो 15 मिनट बर्बाद होगा। हम लोग अच्छा से, देखिए उस दिन हम बाल सेविंग किए, दाढ़ी सेविंग किए, लेकिन देख सकते हैं कि मतलब वो लास्ट में नहीं होता है, खूर चलाना, कैंची चला लेकिन खूर नहीं चला, देख सकते हैं। वहाँ तुरंत फ़ोन आया कि यार मीटिंग है, हम बोले ठीक है हम आ रहे हैं, तो वहीं से सैलून से उठ गए। तो ये हम लोग का दिनचर्या है, और ये जीवन का पार्ट बन चुका है। मतलब ये पूरा एकदम चेंज हो गया, पहले से अब तक पूरा एकदम बदलाव आ चुका है। अब ऐसे ही चलेगा कि अगर मान लीजिए कुछ पोस्ट में आ जाते हैं, एमएलए बनते हैं, तो थमेगा, इसलिए थमेगा कि देखिए अभी हम सेंटर हैं। अभी जब हमारी पार्टी कुछ नहीं, तो अगर कोई कुछ है तो सिर्फ जयराम महतो है। हमारी पार्टी कुछ नहीं है और कोई कुछ नहीं है और कोई कुछ है तो वो जयराम महतो है। लेकिन जब हम कुछ बन जाएंगे तो हम लोग जिसको पदभार देंगे, जिसको जिम्मेवारी देंगे, उसका प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि वो समय की जिम्मेवारी उसकी भी संवैधानिक होगी और वैल्यूएबल जिम्मेवारी होगी। अभी जब कुछ नहीं है तो केवल कोई कुछ है तो वो जयराम महतो है। तो जिस कारण उस समय होगा कि ये जो समस्याएं हैं वो थोड़ा थोड़ा रुक जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। अगर डुमरी की बात करें तो जो 90,000 लोगों ने आप पे भरोसा दिखाया था, आपको क्या लगता है वो भरोसा और ज़्यादा लोग दिखाएंगे, क्या होगा? क्योंकि अगर हमें लगता है वो इंक्रीज करेगा, और डुमरी का रोड शो, नावाडी का रोड शो वो ऐतिहासिक है। उतना आज तक डुमरी के इतिहास में ये कार्यक्रम नहीं हुआ था, जो रोड शो 2 हुए, जिनमें माताओं बहनों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। आपने बाकायदा कवरेज भी किया नावाडी के कार्यक्रम का। तो डुमरी बदलाव के लिए तैयार है, और डुमरी हमें लगता है बदलेगा, और हमें इस बार लग रहा है कि 90 से पार करके 1 लाख के आसपास का वोट हम देख पा रहे हैं डुमरी विधानसभा में, कि जयराम महतो उतना लेके आ रहा है। एक चीज़ और है, आपकी पार्टी जहाँ जहाँ लड़ रही है वहाँ वहाँ पे किसी ना किसी पार्टियों को नुकसान कर रही है, किसी को फ़ायदा बढ़ा रही है। इसके ऊपर आपके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि आप एक वोट कटवा पार्टी हैं, लेकिन हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि आप बहुत दमखम से हर चुनाव में लड़ रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वोट कटवा का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलिए हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, फयाज भाई भी चुनाव लड़ रहे हैं, और उदय मेहता भी चुनाव लड़ रहे हैं। मान के चलिए उदय मेहता 70,000 वोट लेके आते हैं, फयाज भाई 50,000 वोट लेके आते हैं, या 40,000 वोट के लिए आते हैं, 60,000 वोट लेके आते हैं। अगर मान के चलिए आप 60,000 वोट के लिए आते हैं, उदय मेहता 70 लेके आते हैं, और अगर जयराम महतो 10,000 वोट लेके आता है तो आप हमें वोट कटवा कहेंगे, क्योंकि आप 60 लाएँ, अगर 10 आपको आता है तो आप बराबर हो जाते या जीत जाते। लेकिन वो उदय मेहता 70 ला रहा है, फयाज साहब 60,000 ला रहे हैं, और जयराम महतो भी अगर 55,000 वोट लेके आ रहा है तो उसको वोट कटवा नहीं कहते। वो बेवकूफ़ लोग हैं, वो मूर्ख लोग हैं, हमको कहेंगे, उनको राजनीति की समझ नहीं है। वोट कटवा का मतलब कि जो हार रहा है, वो जिस अंतर से हारता है, वही अंतर का वोट अगर कोई तीसरा पार्टी लाता है तो उसे आप वोट कटवा कहेंगे। लेकिन वह कहीं ज़्यादा वोट लेके आ रहा है तो इसलिए वो वोट कटवा नहीं,
वो एक विकल्प है कि उन लोगों को मैंने विकल्प दिया जो लोग इंडिया एनडीए से उब चुके थे, लेकिन वोट मजबूरी में करते थे, क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है, वोट का मताधिकार आपका अधिकार है, राइट है, इसको तो उपयोग करना होगा। दोनों या तो बुरे हैं या तो बदनाम हैं, अब दो ही लोग हैं, एक बुरा है एक बदनाम है, उसी में से किसी को चुनना होगा। तो उसी बीच में जयराम महतो आया है। तो जो लोग बुरा को भी पसंद नहीं करते हैं और जो लोग बदनाम को भी पसंद नहीं करते हैं, उनको मैंने एक विकल्प दिया और उन्हीं का वोट हमको मिला। तो वोट कटवा का मतलब सिंपली है कि कोई 70 लाता है, कोई 60 लाता है, और इस 70 और 60 के बीच 10,000 का डिस्टेंस बन रहा है। अगर 10,000 वोट मेरा पार्टी लेके आएगा तो वहाँ वोट कटवा कहेंगे, लेकिन हम अगर 55 ले आए, 50 ले आए, तो वोट कटवा नहीं। हम हमारी एक आइडेंटिटी, वोट कटवा तब आप उन्हें कहेंगे। 70 वाले को और 60 वाले, अगर वो गठबंधन में नहीं लड़ते तो उनका क्या हाल होता? 35-35 गठबंधन का हो जाता और 60 वाला का 30-30 गठबंधन का होता, तो हम तो विनिंग हो जाते, क्योंकि हम सिंगल हैं। तो इसलिए वैसी परिस्थिति में वोट कटवा से आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई राजनीतिक दल के लोग ऐसा कहते हैं तो उनको बोलिए कि राजनीति से संन्यास ले लें, आपको राजनीति की समझ नहीं है। कुछ लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया आपके साथ साथ, ऐसा कई हर पार्टियों में होता है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या एक नॉर्मल इवेंट देख रहे हैं या फिर कुछ अलग है? नॉर्मल ही है, नॉर्मल ये नॉर्मल है, सामान्य है। आगे भी बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, बहुत सारे लोग छोड़ेंगे, ये चलता रहेगा। आने वाले 5 साल में आपका विजन क्या है? कैसे, अगर डुमरी से आप विधायक बनते हैं या फिर झारखंड में एक पहचान बनाते हैं, तो आगे विजन क्या है 5 सालों में? क्या किसी पार्टी के साथ आप जाएंगे, जैसे जेएमएम, कांग्रेस, भाजपा, आजसू, या फिर अपनी पार्टी को हर 80-81 सीटों में मजबूत करेंगे? देखिए, हम लोग तो मेहनत करेंगे और पूरे राज्य में, क्योंकि देखिए समय चक्र रुका नहीं है। आज झारखंड में 2 नामचीन क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जेएमएम, आजसू। दोनों काफ़ी पुरानी पार्टियां हैं। इनका एक दौर आएगा जब इनके विकल्प के तौर पे लोग किन्हीं को तराशेंगे, तो उस समय जेएलकेएम एक सशक्त क्षेत्रीय पार्टी, झारखंड की पार्टी के रूप में अपनी पहचान को स्थापित करेगी। तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग विजन के साथ पॉलिटिक्स करने आए हैं, और हमें के साथ धैर्य बना के अगर टिकते हैं राजनीति में, तो आने वाला दिन झारखंड में जेएलकेएम का है। जाते जाते एक आखिरी सवाल, टाइगर जयराम महतो, जो लोग चर्चा कर रहे थे आपके क्षेत्र में, जो वासी सब चर्चा कर रहे थे, उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि समर्थक जो हैं आपके पूरे जोश खरोश में रहते हैं, और हम लोगों ने जब भी रैली कवर किया बहुत उत्साह के साथ रहते हैं। उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि अब सिर्फ वोटिंग में 2 दिन बचे हैं और आज चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। सबको यही संदेश देंगे कि संयम के साथ, धैर्य के साथ, अनुशासन के साथ और दोगुनी मेहनत के साथ फील्ड में डटे रहें, बने रहें। क्योंकि लोकतंत्र खूबसूरत है, लेकिन लोकतंत्र के आड़ में एक बदसूरत तस्वीर भी चलती है, उसका नाम है धनबल का उपयोग करके वोटर्स को रिझाना, खरीदना, डराना, धमकाना। तो अंतिम 2 दिनों में इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो इसलिए हम तमाम सिपाहियों से कहेंगे, जिस प्रकार कोरोना के कालखंड में आप अपने अपने गांव में बैरियर लगाकर, बैरिकेटिंग लगाकर घेर कर बैठे थे, उसी प्रकार चुनाव के दिन अपने अपने पंचायत, अपने अपने गांव में बैरियर लगाकर बैठें, ताकि कोई लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर को गंदी करने के लिए आपके गांव में प्रवेश करता है, दैट मीन्स पैसा लेकर, लोभ लेकर, शराब लेकर, उनको बिल्कुल कोरोना के काल के तर्ज पर जैसे अपने गांव से बाहर बाकी लोगों को रखा था, वैसे लोगों को गांव घुसने नहीं देंगे। यही उनको मेरा संदेश रहेगा, और बिल्कुल संयम के साथ रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समय रहते ही वोटिंग कराने का काम करेंगे। बिल्कुल। तो अब अगला फुटबॉल मैच कब खेल रहे हैं? हाँ, जैसे बहुत दिन हो गया 20 तारीख को होगा, उसके बाद फ्री रहेंगे, आराम से मैदान में मिलेंगे, 2-4 फुटबॉल का किक लगेगा और टेंशन फ्री हो जाएंगे। और नहीं तो फिर है वो कि छत में कूदेंगे, नीचे कूद जाएंगे। तो क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आजकल इनका बहुत रील वायरल हो रहा है, टाइगर जयराम महतो फुटबॉल में किक मार रहे हैं, गोल कर रहे हैं, और पूरा क्राउड भी जो है एंजॉय कर रही है, कभी छत से कूद जा रहे हैं। तो ये टेंशन रिलीफ करने का इनका एक नया तरीका है जो करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हज़ारीबाग। डुमरी जो है बहुत हॉट सीट है। अब देखना यही है कि यहाँ से बेरमो भी हॉट सीट है। अरे भाई, बेरमो में मैं सवाल इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग गए थे बेरमो, लेकिन हम लोग को लगा कि डुमरी ज़्यादा हॉट सीट है। डुमरी तो हॉट सीट ही है, लेकिन कल की घटना के बाद बेरमो भी हॉट सीट है और पूरे झारखंड की नज़र बेरमो पे आके टिक गई है। अच्छा।
मतलब वहाँ संभावना लग रहा है कि आप दोनों सीटों से जीत जाएंगे। बिल्कुल, दोनों सीटों से जीत रहे हैं। फिर तो सवाल अगला ये रहेगा कि कौन सा सीट आप रखेंगे। वो जनता से बैठ लेंगे, दोनों की जनता को एक खुले मैदान में बुलाएंगे जो हमारे समर्थक हैं, हाँ। और उनके बीच रायशुमारी करके तय करेंगे। अच्छा, हम्म, इस तरह बेरमो से अरविंद केजरीवाल ने ऐसा किया था कि कहाँ से मैं लड़ूं कल किसके की साथ। घटना के बाद बेरमो बहुत रोचक हो चुका है। बिल्कुल, तो देख सकते हैं आप, बेरमो और डुमरी दोनों हॉट सीट है, तो यहाँ का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी।